बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 वक्त की फ़र्ज नमाज़ों के बाद जिस नमाज का सबसे बड़ा दर्जा है वो है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के 3 तरीके मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शहरी के टाइम में यानी तहज्जुद का जो टाइम है वो रात का आखिरी हिस्सा है। अब क्या होता है, आजकल जागने की आदतें तो चल रही है, 12-12 1-1 बजे तक जागना। तो गलतफहमी की वजह से बहुत सारे लोग तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इल्म ना होने की वजह से वो तहज्जुद की नमाज से महरूम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये 3 तरीके आपको बताऊं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये तीनों तरीके साबित हैं। पहला तरीका ये है कि आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है इशा की नमाज के बाद से लेकर शहरी का टाइम ख़त्म होने तक। ये पूरा का पूरा टाइम जो है ना तहज्जुद का रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे जैसे रात गुजरती है तहज्जुद की फजीलत बढ़ती चली जाती है, और रात का जो आखिरी हिस्सा है वो तहज्जुद के लिए बेस्ट माना जाता है। और आप अलैहिस्सलाम का मामूल भी ये रहा है कि आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ा करते थे, और ये नमाज का तहज्जुद की नमाज का बेस्ट टाइम है। इसीलिए अगर आपको तहज्जुद की नमाज बेस्ट टाइम में पढ़नी है तो फिर आप रात के आखिरी हिस्से में पढ़ो। जैसे कि रमज़ान में हम लोग सहरी करने के लिए उठते हैं, तो वो जो रमज़ान में सहरी करने के लिए उठते हैं वही है रात का आखिरी हिस्सा, और ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बेस्ट टाइम है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए एक मज़दूर आदमी है जिसकी रात को ड्यूटी है और वो 3-4 बजे फ्री होता है ना, या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रात में उठना पॉसिबल नहीं है, तो ये 3 तरीके आपको जहन में रखने चाहिए ताकि आप आसानी से तहज्जुद की नमाज पढ़ सकें। मिसाल के तौर पे आप तहज्जुद की नमाज तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में उठना पॉसिबल ही नहीं है। रोज़ाना नियत करके सोते हो लेकिन उठ नहीं पाते, तो आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने से पहले भी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कि आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने से पहले जब चाहे तो इशा की नमाज पढ़ने के फ़ौरन के बाद फ़ौरन मस्जिद में ही 2-2 रकात करके जितनी रकात आप पढ़ना चाहें, मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह अगर मेरी तहज्जुद के बेस्ट टाइम में आँख खुल गई तो मैं तहज्जुद ज़रूर पढ़ूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी आँख नहीं खुल पाती है इसी वजह से मैं अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत चाहता है मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूँ, लेकिन आँख नहीं खुल पाती है। बाज़ लोगों की नींद ऐसे ही होती है। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में चल रहा है 12-12 1-1 2-2 बजे तक लोग सोने के आदी हो गए हैं। ऐसा ही है ना, हम तो चाहते हैं हम नमाजी बन जाएं, हर मुसलमान ये चाहता है, लेकिन हमारी अपनी लापरवाही, अपनी कोताहियाँ, हमारे अपने गुनाह जिसकी वजह से हम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाते। फजर की नमाज और 5 वक्त की नमाजों में भी गफलत हो जाती है। लेकिन सोने से पहले हम इतना कर सकते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। तो दूसरा जो टाइम है वो ये है कि आप सोने से पहले मान लीजिए 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी आप सो रहे हैं, तो आप सोने से पहले वज़ू बनाएं और वज़ू बनाने के बाद चंद रकात तहज्जुद की पढ़ ले। ये दूसरा टाइम हो गया, ठीक है। तीसरा टाइम जो बेस्ट टाइम है वो वही है कि रात का आखिरी हिस्सा कि आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ और सोने के बाद आप उठो और फिर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ो रात के आखिरी हिस्से में। ये बेस्ट टाइम है। तो ये 3 टाइम है तहज्जुद पढ़ने का। एक इशा की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद आप चंद रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लो, पहला टाइम हो गया। दूसरा टाइम है कि आप रात के 2-2 बजे 1-1 बजे सोते हो, तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ के सो जाओ। तीसरा टाइम कि आप सो जाओ और फिर रात के आखिरी हिस्से में उठो और तहज्जुद की रकात पढ़ लो।
तो ये तीनों तरीके हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के। क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। सोना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अच्छा ये है कि आप सो जाओ, फिर रात के आखिरी हिस्से में उठो और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले पढ़ लो या बीच रात में पढ़ लो, या आप सोए नहीं, पूरी रात जाग रहे हो, अब 3 बज गए तो आप सोच रहे हो तहज्जुद पढ़ लूँ, ये ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप तहज्जुद पढ़कर भी सो सकते हो। मान लीजिए आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, 2 बज रहे हैं और अभी फजर की नमाज में 3 घंटे हैं, तो आपने सोचा चलो मैं 3 घंटे आराम कर लेता हूँ, तो ये भी जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने का आपका मन कर रहा है, लेकिन आप यही समझते हो कि नहीं वो रात के आखिरी हिस्से में ही नमाज पढ़ी जाती है, तो इस गलतफहमी को दूर करिए। और तहज्जुद की नमाज ये दुआओं के कबूल होने का मौका है। आप रात को लेट सोते हो, तहज्जुद पढ़ के सो जाओ, आपकी रात में तहज्जुद के वक्त में आँख नहीं खुल पाती है तो कोई बात नहीं, इशा की नमाज पढ़ने के फौरन बाद तहज्जुद के कुछ रकात पढ़ लो और रात में आँख खुल जाए तो भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन तहज्जुद की नमाज हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तहज्जुद की कितनी रकात होती है? तो कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तहज्जुद की होती है, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो आम मामूल था वो ये था कि आप अलैहिस्सलाम 8 रकात तहज्जुद की आम तौर पर पढ़ा करते थे। तो अगर मौका है तो आप 8 रकात पढ़ लो, वरना 2 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12। तो ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने के 3 तरीके थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं।